सबको मेरी वॉइस आ रही है, स्क्रीन दिख रही है क्लियर? कंफर्म करो। यस। ओके। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग भाई, सुबह सुबह गुड उठ के तो मॉर्निंग। पहुंच गए यहाँ पे सबके सब। ठीक है। कैसे हो सुनील भाई? बड़े टाइम के बाद बात हुई अपनी यार। काफी बढ़िया, एकदम मस्त। मैं थोड़ा सा बता रहा था सबको, मेरी एक प्रीवियस कंपनी थी मटीलियो करके। हम्म। सुनील भाई वहीं पे काम करते हैं इनफैक्ट। वो बड़े टाइम से वहीं पे काम कर रहे हैं, सीनियर पोजीशन पे काफी। हाँ, 5 साल तो हो गए। 5 साल हो गया उनको यार एक्चुअली में। तो काफी चीजें मैंने इनसे भी सीखी वहाँ पे। एक्चुअली में ये थे त्रिलोक था, ठीक है, उनसे हाँ, सीखी मैंने काफी। इस तरह से है। बस ऑटोमेशन में थोड़ा हाथ तंग है हमारा। कोई नहीं, वो भी हो जाएगा सही। ठीक है। कैसे दीक्षा, कैसे हो आप? दीक्षा है आई थिंक लिनोवो का नाम होगा, हाँ सुबह। भैया, ठीक है मैं भी। ठीक हो? ग्रेट। निशांत, यस सर। ऑफिस तो नहीं जा रहे ना इस टाइम पे? नहीं, सैटरडे संडे तो ऑफ ही होता है। चलो फिर तो बढ़िया है यार। ठीक है। मेघा। ऑल वेल। ऑल वेल। एक चीज बता रहा हूँ, मेघा मेरी प्रीवियस कंपनी में थी, बट वो कंपनी आईटी से रिलेटेड नहीं है, वो कंपनी इंश्योरेंस से रिलेटेड है, जो हमारा स्ट्रगल टाइम था, मेघा का भी और मेरा भी, है ना मेघा? यस। धन्यवाद। चलो ग्रेट। अब स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। आई होप सबने सिस्टम से कनेक्ट किया होगा। हम्म। गया है ना, ठीक है। तो जंप करने से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ यार, 5 मिनट का, ठीक है। लाइक कभी क्या है पढ़ना है इसके अंदर, हम लिनक्स कवर करेंगे, गिट कवर करेंगे, गिटहब गिटलैब होता है वो कवर करेंगे, उनमें से कोई एक कवर करेंगे, ठीक है। और रेस्ट एश्योर्ड होगा अपना। रेस्ट एश्योर्ड क्या होता है थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे हमारी एपीआईस होती है ना यार, तो एपीआईस को हम लोग ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। मैंने मैनुअल तो सीखा था, मैंने जो सिखाया था आप लोगों को, ठीक है। आप सुनील को छोड़े बाकी जो लोग थे, तो मैंने मैनुअल के हिसाब से सिखाया था कैसे कैसे टेस्ट करते हैं एपीआई को। बट ऐसे ऑटोमेट कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम करेंगे जावा, देन करेंगे सेलेनियम। तो उसके कुछ फ्रेमवर्क्स भी होंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो इंटरव्यू पूछा भी जाता है कि, तो वो अपन करेंगे आगे जाके और, ठीक है। इसमें कुकुम्बर भी होगा, मावन भी होगा, ठीक है। वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे, रिज्यूम प्रिपरेशन होगा, नौकरी का सेटअप होगा, लिंक्डइन का सेटअप होगा, वो सारी चीजें हम करते रहेंगे, सो दैट हम सही टाइम पे स्विच कर जाए कंपनी में, ठीक है। अब ये चीज़ तो बस बेसिक समझाने के लिए थी, जो आपको मैंने बता दिया। अब इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए मैं हटा देता हूँ उसको यहाँ से। अब एक चीज़ और देखो, जो हमें पढ़ना है ना, तो हमें आज स्टार्ट करेंगे जावा से डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं जावा में स्टार्ट करने से पहले भी ना एक चीज़ और चाहिए होगी मेरे को आपके सिस्टम में ना एक्लिप्स इंस्टॉल कराना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्लिप्स इंस्टॉल कराने के लिए भी कंडीशन ये होती है कि अगर आपके सिस्टम में एक्लिप्स इंस्टॉल है ऑलरेडी, किसी में है इंस्टॉल बताओ जरा। नहीं। किसी में नहीं है ना? हम्म, ठीक है। तो एक्लिप्स इंस्टॉल कराने से पहले भी ना मुझे जेडीके इंस्टॉल कराना पड़ता है। और जेडीके आधे को पता होगा कि इंस्टॉल, आधे को पता होगा कि नहीं इंस्टॉल है, या फिर पता ही नहीं होगा कि इंस्टॉल है कि नहीं इंस्टॉल है। तो कैसे चेक कैसे करेंगे फिर हम लोग? चेक करेंगे, सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। क्या करना है बता रहा हूँ आपको। मैं जा रहा हूँ अपने सी प्रोग्राम में, क्योंकि सारी चीज़ अगर देखोगे प्रोग्रामिंग वाली चीज़ें ना, वो सी प्रोग्राम के अंदर होती है। तो ढूंढो कहाँ है सी प्रोग्राम। मैं तो जा रहा हूँ डिस्क पीसी, यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। और इसको भी ओपन करने के बाद मेरा सिस्टम कौन सा है, प्रोग्राम फाइल 86, मेरा 64 बिट का है, ठीक है। आई होप सबका 64 बिट का होगा आज की डेट में। तो मैंने क्या किया, मैं सिस्टम में गया अपने डीएसपीसी के अंदर। वहां जाने के बाद मैंने विंडो सी के अंदर जाएगा, जो अपना सी ड्राइव होता है उसके अंदर मैं गया। वहां जाने के बाद मैं लिखूंगा प्रोग्राम फाइल देख रहा हूँ अपनी, ठीक है। इस पे मैं एंटर मार रहा हूँ 86 वाले पे। देन मैं अंदर गया तो यहाँ लिख रहा है मुझे जावा, ठीक है। इसी तरह से आपको भी दिखेगा। मैं जावा पे गया, मैंने ओपन किया, मैं देख रहा हूँ मेरे पास जेडीके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जेडीके वन करके सब इसकी फाइल्स दे रखी है। तो एक बार आप लोग चेक करके मुझे बता दो कि आपका इंस्टॉल है कि नहीं है, देन उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। विंडो सी में जाना है, उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, इंटू डिस्क करके होगा आपके पास। देन उसके भी अंदर जाओगे तो जावा में जाना है। फिर लास्ट में आपको लिखेगा जेडीके फाइल्स, चेक करके बताओ। जेडीके तो नहीं है, मेरे जेआर ही इंस्टॉल लिख रहा है, मेरे को जेडीके इंस्टॉल नहीं है। कोई सुनिए, ठीक है। जेआर इंस्टॉल है, ओके। मेरे हाँ, पास भी नहीं है। ठीक है। निशांत, मेघा, चेक कर रहा हूँ। ठीक है। भैया प्रोग्राम फाइल में जाके फिर कहाँ जाना है? जावा में नीचे जावा होगा। नहीं मिला? नहीं है चलो मेरे में। कोई सुनिए।
चलो अब मैं आपको कुछ दे देता हूँ चीजें, ताकि साइड बाई साइड आप करते भी रहो। ये ना, अपनी ना मेल आईडी मेरे को भेज दोगे क्या आप सब, क्योंकि मैं आपको ही भेजूंगा ना जस्ट अभी, इसलिए कह रहा हूँ। ये रहा शेयर। एक मिनट, मेल आईडी के लिए मुझे चाहिए होगा व्हाट्सएप, तो मैं व्हाट्सएप में जाता हूँ। ग्रुप में भेज दो जरा, मैंने आपको ऐड किया ना ग्रुप में। जीमेल की भेज देना, ठीक है। कई बार जीमेल की नहीं भेजते तो वो कहता है जीमेल अकाउंट ही नहीं है ये, जब हम भेजते हैं तो। यहाँ पे है। आगे बढ़े आगे बढ़े, नीचे आ जाओ। इसको पकड़ना पड़ेगा। गोल में ना अलग से भेजिए, मैं ग्रुप में हाँ ही हूँ। मुझे डोंट वरी, मेरे को याद है। नेहा, नेहा ने कनेक्ट किया क्या अभी तक? आई थिंक कर लिया होगा ना हेलो। अब तक। हाँ हाय नेहा गुरु। कनेक्ट। हेलो, कैसे हो ये आप? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। उसमें प्रोग्राम फाइल 86 में नहीं है, प्रोग्राम फाइल में जावा में जेडीके पड़ा हुआ है, एक बार चेक करना सब, है। एक बार जरा जाके वहाँ पे प्रोग्राम फाइल 86 छोड़ के प्रोग्राम फाइल्स में जाके चेक करो जावा के अंदर। मैंने ना अभी जस्ट फोन से ज्वाइन किया है, वो लैपटॉप लॉगिन हो नहीं पा रहा मेरा। मैं चलो कोई देखती बात नहीं, जब तक आप देख लो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, आई होप सबकी मेल आईडी पे आ चुकी हैं। मेघा, सुनील, पांडे, दीक्षा, निशांत, नेहा एंड राजा। ठीक है, मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ। कॉपी भी कर लेता हूँ लिंक, थोड़ा इजी रहे आप लोगों के लिए। ठीक है, डन है। ओके, चेक किया सबने? मैं दोबारा से दिखा रहा था मैं क्या बता रहा था आप लोगों को। मैं सिंपल कह रहा था आपको, विंडोज में जाओ, ठीक है, मतलब अपने जो सिस्टम उसमें जाओ, उसमें विंडोज सी में जाना है, मतलब जो सी ड्राइव है उसमें जाना है। उसमें जाके कईयों के पास ना प्रोग्राम फाइल्स होगी, कईयों के पास प्रोग्राम फाइल्स 86 होगा। तो अगर प्रोग्राम मेरे पास जो प्रोग्राम फाइल 86 है, ठीक है, मैं अगर इसमें जाता हूँ, तो अगर मैं इसके अंदर प्रोग्राम फाइल 86 में गया या जावा में गया, तो हमें जेडीके दिख रहा है। कई बार क्या होगा कईयों के अंदर, प्रोग्राम फाइल 86 में मत जाके इसमें जाओ, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाओ, इसमें ढूंढो कहीं जावा हो, जैसे मेरे इसमें तो नहीं है, ठीक है, बट अगर बाई चांस हो सकता है कि आपके इसमें हो, तो वहाँ जावा ढूंढो, फिर उसके अंदर जाओ, फिर चेक करो वहाँ जेडी की फाइल्स है कि नहीं। जल्दी बताओ मुझे। आकाश, दीक्षा, शुभम, मेघा, मेघा, नेहा, निशांत, सुनील। सर दोनों हैं, जेडीके 8 भी है 14 भी है। बढ़िया है यार, फिर तो टेंशन ही नहीं है। मेरे सुनील? में मेरे तो नहीं है। नहीं है ना, कोई जावा ही बात नहीं नहीं। है। ठीक है, कोई सुनी, अब एक काम करो जिसमें नहीं है, ठीक है, मैंने आपको आई थिंक भेज दिया है, आपके मेल पे आ गया होगा, ठीक है। उस मेल पे जाके उसको सिर्फ क्या करना है, डाउनलोड करो, ठीक है, इंस्टॉल करो, फिर एक बार आएगा नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट बार आएगा, एक और बार आएगा नेक्स्ट, फिर लास्ट में आएगा क्लोज या फिनिश। उतना कर दो, काम खत्म हो जाएगा, वो अपना इंस्टॉल हो जाएगा। कौन? जेडी के, ठीक है। तो पहले वो करो जल्दी से, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करते समय प्रोसेस आएगा अपने पास नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, देन लास्ट में क्लोज, ठीक है, तो 3 स्टेप्स ही आने हैं।
इसके बाद मुझे चाहिए इसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, मुझे एक्लिप्स इंस्टॉल कराना पड़ेगा। एक्लिप्स क्या है बेसिकली, एक्लिप्स क्या होता है कि एक उसके अंदर हम अपना प्रोग्राम्स हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें प्रोग्राम वहाँ पे डालना पड़ता है, लिख के डालते हैं बेसिकली सारी चीज़ें हम लोग, फिर उसको रन कराते हैं, सारी चीज़ चल रही कि नहीं चल रही है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके बाद करना पड़ेगा एक्लिप्स को इंस्टॉल। तो कैसे करेंगे एक्लिप्स को इंस्टॉल? सिंपल वे है, बहुत सिंपल वे है, मैंने मैनेज कर रखा है सारी चीज़ें। तो कैसे करेंगे सिंपल, मैं आपको एक लिंक देता हूँ यहाँ से भी। बट उससे पहले जेडीके इंस्टॉल करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो वो आप कर लो। उसके बाद आता हूँ जावा सेलेनियम पे। नहीं, ये नहीं चाहिए अपने को भी, ये चाहिए। आई थिंक सबका सिस्टम 64 बिट का है ना, किसी का 32 बिट का नहीं है। तो 32 बिट वाला छेड़ नहीं रहा, मैं 64 बिट वाला आपको भेजता हूँ। ये चलेगा नहीं, आपको कैसे फिर जाना पड़ेगा, एक सेकंड नहीं, हाँ, कॉपी। ठीक है, इसको व्यू, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे कॉपी कर लेते हैं लिंक को एंड सेंड इट। इधर है। ठीक है, मैंने आपको इसका लिंक भी भेज दिया है, यहाँ पे भी भेज दिया मैंने आपको। ठीक है, और करना क्या है आप लोगों को, बेसिकली हमें ना अगर प्रोग्राम को रन करना, सारी चीज़ें जो करनी है वो हम एक्लिप्स पे करते हैं। ठीक है, और एक्लिप्स बेसिकली हमारा टूल होता है प्रोग्राम को रन करने के लिए। इस तरह से बहुत सारे टूल्स होते हैं, बट एक्लिप्स बहुत ईजी होता है, जो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, इसलिए हम एक्लिप्स को यूज़ करेंगे। अब इसके आगे एक्लिप्स इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप उसको डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो एक आपके पास वो आएगा जिप फाइल बन के, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं इसके दिखा सब आप क्या करना है हमें, मैं जाता हूँ सीधा, मैंने कहाँ डाला हुआ है, ऑटो टूल्स एंड वीडियोस। ठीक है, तो इस तरह से बन के आएगा आपके पास एक्लिप्स, ये तो मैंने ऐसे बनाया, इस तरह से बन के आएगा शायद आपके पास। ठीक है, ये वाला एक्लिप्स आर जी फोटोन, ये रहा एक्लिप्स जी फोटोन आर विन 328664, इस तरह से करके हमारे पास आएगा। तो ये आपके पास जो फाइल आएगी ना, ये वाली, ये आपका देखोगे एक जिप फाइल हमारे पास आएगी। ठीक है, आपको करना क्या है, जिप फाइल को आप करोगे एक्सट्रैक्ट। क्या करेंगे हम लोग, इस जिप फाइल को हम लोग करेंगे एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, बेसिकली उसको एक्सट्रैक्ट कर दो, सारी फाइल्स खुल के आपके पास आ जाएगी। कैसे आएगी फिर फाइल, वो ऐसे आएंगी। ठीक है, एक्लिप्स लिख के आएगा। देन क्या करना है उसके अंदर, फिर आप उसके अंदर फिर से जाओगे, यहाँ पर गए, यहाँ जाने के बाद क्या करोगे आप, नीचे सबसे लास्ट में थर्ड थर्ड पोजीशन में आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा आएगा एक्लिप्स करके। ठीक है, फिर करना क्या है अपने को, इस जो एक्लिप्स यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ना, उसको ओपन करना है यहाँ से, या तो आप उसको ना क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ पे टूल बार में डाल दो। टूल बार मतलब कहाँ पे, टूल बार कह रहा सॉरी, टास्क बार में डाल दो यहाँ पे आप। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी आपको ओपन करना पड़े तो आप यहाँ डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको ओपन कर दिखा रहा हूँ आपको, मैं मेरे पास मैंने ऑलरेडी यहाँ डाल रखा है, मैंने डबल क्लिक किया, ये पूछ रहा है वर्क स्पेस में कहाँ पे आप सारी अपनी फाइल्स वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैंने विंडो सी डाल रखा है, मेरे को यहीं पे मेरे को यहीं पे सारी फाइल चाहिए अपनी। तो जो भी चीज़ मैं बनाऊंगा, जो भी प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, सब मेरे को कहाँ होगा, मेरे सिस्टम के अंदर, मेरे जो लोकल स्पेस है, मेरा जो सिस्टम है बेसिकली, उसके अंदर जो स्पेस होगा, उसके अंदर जो जगह बताओगे इसको कि डी ड्राइव में डालना है, सी ड्राइव में डालना है, कहाँ डालना है, वो लोकेशन में डाल दोगे आप। या बाय डिफॉल्ट अगर आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉन्च।
तो हमारे पास जैसे फाइल आ जाएगी, बस आपके पास अभी कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इस वजह से मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। पहले इतना काम करो, हो गया कि नहीं हुआ मुझे बताओ। सर डाउनलोड हो रहा ठीक है। टाइम कितना दिखा रहा है, कितना हो जाएगा बोल के? है, 6 मिनट दिखा रहा है। ठीक है। जेडीके हो गया सबका? आकाश, डिक्सा, लिनोवो? हाँ हाँ हो गया मेरा। हो ठीक गया है। चलिए। जेडीके हो गया ना सबका? इंस्टॉल कर लिया ना सबने, जैसे बताया था, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लोज या फिनिश? हो गया। ग्रेट, ठीक है। इसको करो, ये भी हो जाएगा आपका भी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बेसिक अब चीज़ें बता देता हूँ जो हम करने वाले हैं इसके अंदर। देखो हम करते क्या है बेसिकली ना, थोड़ा सा मैं उसको लेके चलता हूँ यहाँ पे। मेरे नोट्स है कुछ ही, ठीक है, जिसको हम कवर करेंगे। तो होता क्या है, लाइक हम एक्लिप्स में तो काम करेंगे, बट करेंगे कैसे यार, वो समझना जरूरी है बहुत, ठीक है। उसमें क्या करना पड़ता है अपने को ना, हमें प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, उसके अंदर पैकेजेस बनाने पड़ते हैं, देन हमें क्लास बनानी पड़ती है। तो इस पे जंप करने से पहले मैं बहुत बेसिक चीज़ पे आ रहा हूँ। जैसे कि मान लो हम लोग मान लो कि हम करते ही रहे कॉलेज टाइम में, जो हम सब के सब, ठीक है। तो हम करते क्या थे वहाँ पे, कॉलेज कैसे बनता था, कॉलेज बनने से मतलब कॉलेज को हम एफिलिएट करा होता था अपना यूनिवर्सिटी से, मतलब वो यूनिवर्सिटी के अंदर का पार्ट होता था बेसिकली। इट मीन जो चीज़ें हो रही है कहाँ से हो रही है, वो पहले यूनिवर्सिटी बनेगा, ठीक है। देन जब यूनिवर्सिटी बन गया तो उसके अंदर कॉलेजेस बनेंगे ना। कॉलेजेस हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही कॉलेज हो, उसमें बहुत सारे कॉलेज होते हैं ना एक यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसमें बहुत सारे कॉलेज बन सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। देन उसके अंदर क्लासेस होती हैं। अब यूनिवर्सिटी एक ही क्लास होगी कॉलेज के अंदर, उसमें बहुत सारी क्लासेस होती हैं यार, ठीक है। तो उसके अंदर क्लासेस होती हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, अपने अगर मैं चैन देखूँ या ट्री देखूँ, तो कैसे बन रहा है वो, मेरा एक यूनिवर्सिटी बन रहा है सबसे पहले, देन मेरा कॉलेज बन रहा है, देन मेरा क्लास बन रहा है ना। ऐसी चीजें बनती हैं वहाँ पे। ये देखो सेम चीज यहाँ दिखा रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, क्लास बन रहा है। अब इसी चीज को अगर मैं लेके चलूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर एक्लिप्स की टर्म्स में, तो वहाँ क्या करेंगे हम लोग, पहले यूनिवर्सिटी बनानी है। तो यूनिवर्सिटी कैसे बनेगी वहाँ पे, यानी कि प्रोजेक्ट का नेम डालूंगा मैं। क्या करूंगा बेसिकली, मैं प्रोजेक्ट का नेम डालूंगा, उससे वो उसको मैं बोल रहा हूँ तेरे से लिमन लैंग्वेज में मैं यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इंट्रो में ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। सिंपल बता रहा हूँ मैं, क्या करेंगे अपन लोग, पहले प्रोजेक्ट नेम बनाने के पहले हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे यहाँ पे। चलो यूनिवर्सिटी बन गई। यूनिवर्सिटी का क्या बनता है, इसके बनता है कॉलेज, ठीक है। कॉलेज के क्या बोलेंगे हम लोग, पैकेजेस। इस टर्म में क्या बोलूंगा कि मुझे पैकेजेस बनाने हैं, ठीक है। कॉलेज क्या बनाने, पैकेजेस बनाने हैं। किसके अंदर बनेंगे पैकेज, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर बनेंगे मेरे पैकेजेस, ठीक है। चलो पैकेज भी बन गया, अब क्या करें आगे जाके, पैकेज बनने के बाद क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ क्या लिखे क्लास, तो यहाँ पे भी क्लास ही होती है, ठीक है। इसमें भी हम प्रोग्राम जो बनाएंगे, जो सारी चीजें बनाएंगे ना, उसको एक क्लास के अंदर रख देंगे। जैसे मैंने बोला कि ऑटोमेशन टेस्टिंग क्लास 1, ऑटोमेशन टेस्टिंग क्लास 2, ऑटोमेशन टेस्टिंग क्लास 3। इस तरह हमें क्लास बनाते बनाते चीजें करते जाएंगे अपना। तो जैसे हम यहाँ चीजें कर रहे हैं हम, सेम अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। मैंने सिंपल क्या किया, मैंने तो आपको मैंने प्रोजेक्ट बनाया। मान लो प्रोजेक्ट का नाम ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ से फिर से हम लोग। जैसे प्रोजेक्ट का नाम मैंने ले लिया ऑटोमेशन, ऑटोमेशन बैच 1, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैं पैकेज बनाता हूँ अपने में, तो मैंने कुछ पैकेज बनाया इसके अंदर, ठीक है। जैसे हम पैकेज बना लिखा मैंने पैकेज 11, ये लिखा हुआ है ना, ये क्या मैंने पैकेज बनाया है इसके अंदर, ठीक है। कैसे बनाएंगे भी सीखेंगे हम लोग। उस पैकेज के अंदर क्या होगा, मल्टीपल क्लासेस हम डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एक क्लास बना रखी है टेस्ट 1 करके, देखो बेटा पब्लिक क्लास टेस्ट 1 मैंने बना रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्लासेस बनाते हैं और मल्टीपल क्लासेस हमारी बनती है, तो एक प्रोसेस होता है, इस तरह से हम चीज़ों को करते हैं। तो क्या होगा, पहले प्रोजेक्ट बनेगा, देन उसके अंदर पैकेजेस बनेंगे, देन उसके अंदर क्लासेस बनेंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं, अगर आपका इंस्टॉल हो जाएगा मुझे बता देना, ठीक है। फिर हम उस वाला इंस्टॉलेशन वाला पार्ट हम लोग करेंगे। और इसमें आपको ये चीज़ तो बता दी यार कि भाई प्रोजेक्ट बनेगा, पैकेज बनेगा, क्लासेस बनेगी, पर इनको बनाने का भी ना अपना एक तरीका होता है। लाइक किसी में होता है कि यार कोई चीज़ें कैपिटल में होनी चाहिए, किसी में तो कोई चीज़ें स्मॉल में होनी चाहिए, किसी में होता है कि अल्फा न्यूमेरिक होनी चाहिए। वो कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका एक बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। देखो यहाँ पे जाता हूँ सीधा एक बारी। अब जो भी हम करेंगे ना यार, मैं इसके लिए मैं सीधे लेके ही चलता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो मैं करने वाला हूँ। करना क्या है अपने को, ये फाइल्स देख रहे हो आप लोग, जैसे आप पेज खुलेगा ना आपका, जब भी बन जाएगा तो यहाँ पे फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखना, मैं इस फाइल्स पे मैंने क्लिक किया, मैं बिल्कुल फ्रेश बनाऊंगा। मैंने फाइल्स पे क्लिक किया, बहुत सारे से ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, अगर आप देखोगे, है ना। करना क्या है, किस पे जाऊँ मैं, एग्जिट पे जाऊँ, नहीं भाई बंद हो जाएगा वो। मैं जाऊंगा न्यू पे, क्योंकि मैं एक नया बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ यहाँ पे मैं, एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो न्यू पे मैं गया, जिसमें न्यू पे क्लिक नहीं किया, बस मैंने अपना कर्सर ले जाके यहाँ पे रखा है, जिसे बोलते हैं हॉवर करना, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके रख दिया मैंने। अब क्या करूंगा यहाँ से मैं,
यहाँ पे देखो छोटी सी विंडो खुल गई हमारी। मैंने आपको बोला ना मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये तो क्लास भी दिखा रहा है, पैकेज भी दिखा रहा है, पर बनाना क्या है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम प्रोजेक्ट में जाएंगे ना कि कहीं और। तो मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, जावा प्रोजेक्ट नहीं प्रोजेक्ट, ठीक है। मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट विजार्ड न्यू प्रोजेक्ट, एक सेकेंड, इस पे नहीं, फाइल्स में आता हूँ, फिर से मैं न्यू पे जाता हूँ, जावा प्रोजेक्ट। हाँ सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, हम जाएंगे जावा प्रोजेक्ट, क्योंकि हम प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं जावा के टर्म्स में सारी सारी चीजें, ठीक है। तो हम कहाँ गए, हम जावा प्रोजेक्ट में गए। अब प्रोजेक्ट में तो मैं आ गया, अब प्रोजेक्ट का नाम मुझे डालना पड़ेगा, तो मैं क्या डालूँ। हमारे बैच का नाम क्या है, बैच का नाम मैं रखता हूँ ऑटोमेशन बैच 2, ठीक है। तो मैं प्रोजेक्ट का नाम भी वही रखता हूँ, फिर हम लोग हमारे लिए ईजी रहेगा फिर, ठीक है समझने में। तो बैच का नाम मैं रखता नहीं, प्रोजेक्ट का नाम मैं रखता हूँ ऑटोमेशन बैच 2, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे मैंने। अब क्या करूँ, अब कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। सीधा हम जाएंगे नीचे, इसको थोड़ा सा पकड़ लेता हूँ, ये वाला ऑटोमेशन बैच 2, ये क्या है, हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। इसको कैसे भी लिख सकते हो, अपन डाल दिया। बट ट्राई करना जब भी आप लिखो ना, तो उसमें पहला लेटर हमेशा उस कैपिटल रखना आप लोग, ठीक है। अगर यहाँ देखोगे मैंने यहाँ पे भी इस तरह से लिखा हुआ है, मैंने स्पेस भी दिया हुआ है बीच में, मैं अपने यहाँ स्पेस नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से ला रहा हूँ अभी। अब यहाँ तो नीचे यहाँ पे आ रहा है फिनिश करने का, तो मैं फिनिश करूँ या नेक्स्ट करूँ, एक सेकंड रुक जाओ, ये भी मैं चेक कर लेता हूँ। There is a multiple package, it will project, give the name of project and click on finish। हाँ सिंपल मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा यार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम मैंने दे दिया है और मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये पूछ रहा है कि भाई मॉड्यूल का नाम डालना है, कुछ नहीं डालना है कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। डोंट क्रिएट अ मॉड्यूल, सिंपल छोड़ दो उसको, वरना उसके पार्ट्स बन जाएंगे बहुत सारे। देखो मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ कहीं पे, ये ऑटोमेशन बैच 2 करके आ रहा है, ये क्या है, मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं आ गया अंदर इसके। अब क्या करूँ, ये किसी और का चीज है, ठीक है, ये मत देखना अभी आप लोग, एक काम करता हूँ उसको हटा देता हूँ। ये सब मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। अब देखो ये ऑटोमेशन बैच 2 करके आ गया, ये एसआरसी करके आ गया, यानी ये मेरा सोर्स वाला फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर कोड्स डालता हूँ, एसआरसी मींस सोर्स कोड फोल्डर, ठीक है। इसके अंदर मेरे सारे सारे कोड्स आते हैं जो इनबिल्ट रहेंगे। करना क्या है मेरे को अब यहाँ पे आने के बाद, मैंने अभी के सामने क्या बनाया, अभी तक मैंने आपके सामने प्रोजेक्ट बनाया है सिर्फ, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो मुझे अब क्या बनाना पड़ेगा, इस पे मुझे बनाना पड़ेगा पैकेज, जिसके अंदर मैं सारा का सारा काम करूंगा। तो कैसे बनाऊँ मैं पैकेज, अब ये प्रोजेक्ट दिख रहे हो आप लोग, इस पे जा रहा हूँ मैं वापस, ऑटोमेशन बैच 2 लिखा है, इस पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, क्या आ रहा है मेरे पास, फिर से न्यू, क्योंकि बनाना है ना कुछ नहीं, अगर चीज बनाओगे तो उसके लिए फिर से न्यू में ही जाना पड़ेगा। तो वापस न्यू पे आया मैं। हाँ मुझे बनाना है इस बार पैकेज, बनाना है मेरे को पैकेज, ढूंढो कैसे बनता है पैकेज। इसमें ये रहा, दिख रहा है पैकेज, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, क्रिएट जावा पैकेज करके आ रहा है अपने आप, मैंने क्लिक किया, इस पे आता हूँ, पैकेज का नाम मैं दे देता हूँ स्किन। It will display the window to create, there is multiple packages, so right click on the go project and go to the new package, न्यू पैकेज नेम ऑलवेज बी इन स्मॉल, ठीक है। अब देखो पैकेज जब भी आप बनाओगे ना, तो पैकेज की जो नेम हम लोग रखेंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में रखेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं कुछ ट्राई करके देखता हूँ। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको क्या किया, मैंने ना पहले मैंने नंबर्स डालना ट्राई कर दिया इसके अंदर। इसे हम एक चीज और कहते हैं कि इसको बोलते हैं टोकन्स, ठीक है, या फिर आइडेंटिफायर्स। तो मैं आपको भी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा एक टॉपिक, वो हमारे पास ये है, दिखाता हूँ आपको पहले से ही। इसमें क्या होता है, टोकन्स क्या होता है, वैसे टोकन्स इन जावा, तो टोकन मतलब कुछ छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स यानी कि यूनिट्स जो प्रोग्राम्स के अंदर यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है अपने पास आइडेंटिफायर, जो कि इससे से रिलेटेड है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई क्या होता है, बेसिकली आइडेंटिफायर नाम होता है किसी भी क्लास को डिफाइन करने के लिए, या फिर किसी भी उसको जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो भी आप कहते हैं उसको पैकेजेस बना रहे हो, उसको डिफाइन करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो इसमें जैसे यहाँ लिख रहा है कि आइडेंटिफाई केस सेंसिटिव, ठीक है। तो केस सेंसिटिव होता ही है, या तो आप उसको अल्फा लाइक कैपिटल लेटर में लिखो या स्मॉल लेटर में लिखो, वो मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। जिस भी लेटर में लिखा है उसी हिसाब से उसको रन करना पड़ेगा आपको। मान लो आपने लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में ABC, और उसको स्मॉल लेटर में ABC लिख के रन कर रहे हो, तो नहीं होगा, वो गलत दे देगा आपको, एरर दे देगा, ठीक है। ऐसे बोल रहा है आइडेंटिफाई ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, जो मैंने को बताया, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है आइडेंटिफायर और क्लास शुड ओनली स्टार्ट विद अल्फाबेट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो यार यहाँ पे तो नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर वो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये आइडेंटिफाई कैन बी अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, चल ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैंने नंबर्स डाल दिए, मैंने ABC ले लेता हूँ, फिर भी नहीं मान रहा यार, नॉट अ वैलिड जावा आइडेंटिफायर, क्यों, मैंने नेटवर्क लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 3, फिर इसमें नाम लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे नहीं चलता है, वो करना क्या पड़ेगा अपने को, सिंपल, अगर मैं ऐसे करता हूँ, ओहो, अगर मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, तब ये वर्क कर जाएगा।
पर वैसे नहीं करेगा। तो इस पॉइंट पे आता हूँ मैं। तो यहाँ लिखा है द फर्स्ट लेटर ऑफ द आइडेंटिफायर मस्ट बी लेटर, ठीक है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द आइडेंटिफायर मस्ट बी अ लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, ठीक है, ये सब चीजें वहाँ पे वर्क नहीं करेंगी, कह रहा है वो। अंडरस्कोर डॉलर साइन, ठीक है। यहाँ पे तो द वाइट स्पेस कैन नॉट बी इंक्लूड इन द आइडेंटिफायर, मतलब देखो यहाँ पे लिखता हूँ पे फर्स्ट, ठीक है, अब मैंने ले लिया स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड पैकेज नेम इज नॉट ए वैलिड जावा आइडेंटिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से भी हम लोग नहीं कर सकते, हम स्पेस भी नहीं दे सकते इसके अंदर, ये भी रूल है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर से। अब क्या बोलते हैं यहाँ पे, द आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद न्यूमेरिक एंड स्मॉल लेटर्स, ना तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो सकता है ना वो नंबर से स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखे हैं इसके, कैसे सही है कैसे गलत है, इसलिए लिखा है मैंने गोविंद लिखा है मैंने, इसमें कैपिटल जो मेरे जी है बेसिकली मैंने कैपिटल रखा हुआ है, बाकी सब स्मॉल है, चल जाएगा। फिर लिखा मैंने गोविंद 1 2 3, ठीक है, इसमें भी कैपिटल मेरा जी लिखा हुआ है, बाकी सब स्मॉल्स में, और फिर इसका नंबर्स दिए हुए हैं मैंने, ये भी चल जाएगा। देन अगर मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर से, वो नहीं चलेगा। फिर से नंबर से स्टार्ट किया है, फिर मैंने अल्फा न्यूमेरिक बना रखा है इसको, बट मैंने नंबर से स्टार्ट किया है, वो भी नहीं चलेगा। फिर चलो मैंने इस बार किया गोविंद अंडरस्कोर 1 2 3, ये जो अल्फा न्यूमेरिक तो है, बट पहला लेटर क्या है, पहला लेटर अपने पास स्मॉल है, तब भी नहीं चलेगा, रॉन्ग है। फिर से मैंने स्टार्ट किया अल्फा न्यूमेरिक, पहले इसमें क्या स्टार्टिंग इसमें, फिर से नंबर से, चलेगा नहीं, रॉन्ग। फिर यहाँ पे आता है गोविंद अंडरस्कोर 1 2 3, ये एक स्टैंडर्ड वे है जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है मैंने गोविंद अंडरस्कोर 1 2 3, तो इस तरह से चल जाएगा अपने पास, जिसमें कैपिटल लेटर हमारा, सॉरी फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल है, इनिशियल लेटर हमारा कैपिटल है, देन लास्ट में वो करता हूँ मैं। अब आता है गोविंद कुमार, तो इस तरह से देखो, जो इंडस्ट्री में जो फॉर्मेट हम यूज करते हैं ना, एक वो ये वाला फॉर्मेट है जिसमें लिखा है गोविंद अंडरस्कोर 1 2 3 वाला, अगर किसी प्रोग्राम को बनाते हो आप लोग, या एक ये वाला फॉर्मेट है जिसमें लिखा है गोविंद बिना स्पेस के कुमार, ठीक है, इस तरह से। तो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ आपके लोगों के लिए, मतलब पैकेज बनाता हूँ पहले तो आप लोगों के लिए। इस पैकेज का नाम मैं डाल देता हूँ पैकेज 2 डाल देता हूँ, सॉरी एक मिनट, पैकेज हमेशा अपना स्मॉल लेटर में होगा, डन फिनिश इट। अब मैं बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर, क्या बनाऊंगा इसके अंदर मैं बनाऊंगा आपके लोगों के लिए प्रोग्राम। कैसे बनेगा प्रोग्राम, फिर से उसमें जाओ ऊपर, ठीक है, राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, क्लास में जाओ, आगे क्लास में जो मैंने सारी चीज आपको अभी समझाई थी ना आइडेंटिफाई वाले केस में, वो सारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा अब सारा। जैसे मैं यहाँ 1 डाल रहा हूँ, बोलते इट इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर, चलो हटा दो। इस बार मैं इसमें स्मॉल लेटर में जी डाल देता हूँ, द टाइप इज डिस्करेज बाय कन्वर्टिंग जावा टाइप नेम्स यूजुअली स्टार्ट विद द अपर केस लेटर, चलो इसको भी हटा दो। अब क्या कर सकता हूँ मैं, एक और जो का मैंने एग्जांपल समझाया था, स्पेस टाइप नेम इज नॉट वैलिड, टाइप नेम गोविंद स्पेस 1 2 3 इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर, हटा दो भाई इसको भी। चलो एक काम करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ _1 2 3, सॉरी जो इसमें भी आ रहा है, दिस टाइप इज डिस्करेज बाय कनेक्टिंग जावा टाइप नेम्स यूजुअली स्टार्ट विद द अपर केस लेटर, तो अपर केस से स्टार्ट होना चाहिए। तो इट मीन इस तरह से नहीं चलेगा, तो क्या करूँ मैं, सिंपल मैं करता हूँ यहाँ पे, पहला लेटर ले लेता हूँ उसमें कैपिटल, तो क्योंकि हम क्लास बना रहे हैं, क्लास में पहला लेटर हमेशा कैपिटल जाएगा, पर जब भी आप पैकेज बनाओगे उसके अंदर जो भी लेटर डालोगे ना वो सब स्मॉल्स में होना चाहिए। तो अब इसमें आता हूँ क्लास के अंदर, तो मैं क्या बनाऊँ उसमें, पहला प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाता हूँ, प्रोग्राम 1, या फर्स्ट प्रोग्राम लेते चलो, FIR, सॉरी FIRST, मैंने फर्स्ट में टी डबल कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ना फर्स्ट लिख के पहले बना रखा है, तो हो सकता है उस पर वो चीज़ें प्रॉब्लम ना करे, इसलिए मैं अभी डबल टी कर रहा हूँ, first_1, आई होप अब ये यूनिक रहेगा नेम, तो मैंने डाल दिया first_1। अब क्या करना है यार अपने को, हम यहाँ तो बना प्रोग्राम का नाम तो अपने लिख दिया, मतलब क्लास का नाम तो हमने लिख दिया first_1, बट इसको भी ना रन करने के लिए इसका एक हार्ट होता है, ठीक है, जैसे हम ह्यूमन लैंग्वेज जो भी हमारा ह्यूमन जो भी हम ह्यूमंस है, या फिर जो आप देखोगे एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं जो भी है, सबके अंदर एक ना एक हार्ट होता है, ठीक है, उसी अगर वो हार्ट चल रहा है तो वो लोग चल रहे हैं, एल्स गया, ठीक है। उसी तरह से प्रोग्राम को भी रन करने के लिए उसका अपना एक हार्ट होता है, अगर वो है तो प्रोग्राम रन होगा, अगर वो नहीं है तो प्रोग्राम है ही नहीं, फिर वो डेड बॉडी है, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, इसको रन करने के लिए मुझे इसका हार्ट चाहिए होगा, इसका हार्ट क्या है यहाँ पे, वो ये है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। तो अगर ये है टेबल के, सो ये है प्रोग्राम के अंदर, तो प्रोग्राम रन करेगा, अगर ये नहीं है प्रोग्राम के अंदर तो प्रोग्राम फिर डेड है, खत्म है वो, ठीक है।
तो मैं इसको, ये मैंडेटरी है इसलिए हमेशा इसको मैं यूज करूंगा जब मैं क्लास को बनाऊंगा ना यहाँ पे, तो मैं इसको हमेशा यूज करूंगा क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को। चलो ये हो गया यहाँ पे, अब क्या करूँ, फिनिश कर दो सिंपल सा। क्या मैंने फिनिश, देखो अपने आप आ गया, क्या है मेरे पास, पैकेज जो मैंने आपके सामने बनाया था पैकेज 2 करके, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम मैंने डाल दिया फर्स्ट, ठीक है। यहाँ से मेरी ब्रैकेट स्टार्ट है, ये से बोलते हैं हम लोग स्टार्टिंग ब्रैकेट। तो जब भी हम काम करेंगे ना, ये हमारी स्टार्टिंग ब्रैकेट रहेगी। देन इसके बाद जो भी आपका था, मैंने आपको बताया क्या था, ये हमारा हार्ट था प्रोग्राम का, तो मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। इस वाले ब्रैकेट को भी नीचे डाल देता हूँ मैं, एंटर मारा मैंने, नीचे डाल दिया। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेन, ये मैंने लिखा जो ये क्या है मेरा, ये हार्ट है मेरे प्रोग्राम का। क्या करूँ मैं यहाँ पे, अब मैं इसको यहाँ पे सिंपल सा इंडिकेट कर देता हूँ कि ये मेरा क्या है, हार्ट है प्रोग्राम। अगर ये रहेगा तभी प्रोग्राम चलेगा, ये रहेगा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या करूँ मैं, अगर आप लोगों ने सुना होगा कॉमन सा टर्म, वो है कमेंट, सॉरी कमेंट। तो कमेंट क्या होता है, बेसिकली कमेंट से हम इंडिकेट करते हैं कि वो चीज़ किस चीज़ के लिए आपने बनाया है, या किस चीज़ के लिए चीज़ रन करोगे आप, ये क्या आपने वो बनाया है, ठीक है। उसको इंडिकेट करने के लिए हम कमेंट यूज करते हैं। और जो कमेंट होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो जो कमेंट वाला जो पार्ट जो मैं लिखूंगा अभी, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, बाकी एल्स प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो करूँ क्या मैंने लिखा, मैंने लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डबल वो लगाने पड़ेंगे, स्लैश, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने लगाया। अब यहाँ लिखता हूँ मैं, ये क्या है, मैं लिख देता हूँ इट इज द हार्ट ऑफ प्रोग्राम। अब स्पेलिंग मिस्टेक मेरे से बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान रखना आप लोग, हो तो मुझे बता देना, ठीक है। हार्ट ऑफ प्रोग्राम, ये रहेगा तभी प्रोग्राम रन करेगा अपना, ठीक है। अब ये क्या दे दिया इसने, ये अपने आप आता है, इसको हटा दो यहाँ से। अब किसी प्रोग्राम को रन करना है ना, चलो रन तो आप कर दोगे, पर इसमें दिखाओगे क्या, आपको कुछ आउटपुट तो दिखाना पड़ेगा ना अपने पास। चलो मैं इससे रन तो कर दूंगा, हो जाएगा रन, बट मैं आउटपुट क्या दिखाऊँ यार इसके अंदर, कुछ जो आप लिखोगे कुछ बताओगे वो हमें आउटपुट दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाऊँ मैं इसमें आउटपुट, सिंपल सा एक टर्म है अपने पास, मैं क्या करता हूँ, मुझे इसमें एक लाइन प्रिंट करवानी बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे इसमें एक लाइन प्रिंट करवानी है, तो आप कुछ दिखाओगे ना इसके अंदर, तभी जब लाइन प्रिंट करवा पाओगे। तो उसके लिए अपने को चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसमें एक ब्रैकेट से आएगा, उस ब्रैकेट के अंदर जो भी आप लिखोगे वो डेटा हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन, शॉर्ट वे में जा रहा हूँ बिल्कुल ही, मैं लिखता हूँ SYSO कंट्रोल स्पेस, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ SYSO लिखा, कंट्रोल स्पेस, ठीक है। अपने अब आगे लाइन लिख के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, चलो दोबारा करते हैं, देखो SYSO कंट्रोल मैंने दबा के रखा, फिर मैं एक बार स्पेस दबा देता हूँ, ये आ गया फिर से पूरा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, मैंने आपको बताया ना मुझे इसके अंदर लाइन प्रिंट करवानी है, तो मुझे इस ब्रैकेट में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा तो लाइन प्रिंट होगी। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, मैं लिखता हूँ, सॉरी, वेलकम टू गौतम टेस्टिंग एकेडमी, ठीक है। ये मैंने लिख तो दिया, पर इसमें अभी भी रेड कलर आ रहा है। ये रेड कलर का मतलब क्या है, मतलब कुछ ना कोई एरर है इसके अंदर। एक चीज दिखाता हूँ, अगर ये रेड सा कलर आता है ना, तो उसको किस टाइप का एरर कहते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर, इसे हम बोलेंगे कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। जो रेड कलर में आएगा उसे बोलते हैं हम लोग कंपाइल टाइम एरर। तो ये एरर आ क्यों रहा है अब, ठीक है, ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने इसमें। आप जब भी ये ब्रैकेट में कुछ चीजें लिखोगे ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर ब्रैकेट जो बना हुआ है, उसमें अगर कोई भी चीज डालते हो या लिखते हो, तो यार उसमें ना हमें अगर एक तरीके से मान लो सेंटेंस आप लिख रहे हो, तो अगर सेंटेंस अगर आप लिख रहे हो ना, तो उसको आपको अवर्टेड कॉमास में दिखाना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं दिखा सकते उसको, ऐसे दिखाएंगे तो हमें एरर दे देगा। चलो अवर्टेड कॉमा में दिखा तो सिंगल कॉमा में दिखा दूं क्या मैं, नहीं भाई, हमें उसे डबल कॉमा में दिखाना पड़ेगा। ऐसे देखो, ये किया मैंने यहाँ पे, अभी भी रेड कलर है क्योंकि लास्ट में मैंने खत्म किया ही नहीं उसको, लास्ट में खत्म करना पड़ेगा ना। तो फिर से दिखा दिया मैंने, अब देखो, अब आ रहा है रेड कलर, अब नहीं आ रहा, अब सही हो गया ये। चलो ठीक है, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे जाके ना इसको भी कमेंट कर देता हूँ, मैं बता रहा था भाई क्यों बनाया मैंने, क्या है बेसिकली ये। पहले वो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ जो ना अभी आपको सिखाया था, क्या SYSO, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, CTRL यानी कंट्रोल प्लस स्पेस दबाना है, ठीक है। डन, ये अपने आप प्रिंट हो जाएगा। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ क्या है बेसिकली ये, टू प्रिंट दी प्रोग्राम, सिंपल ऐसे SYSO लिखूँ ना, ठीक है, समझाने के लिए। तो प्रिंट प्रोग्राम वी नीड सिसो, ठीक है, और इसके अंदर आप वैल्यू लिखोगे डालोगे, उससे वो चीज़ें हमारी प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। मैंने लिख दिया इसको भी।
अब क्या करूँ मैं यहाँ पे यार, थोड़ा सा मैं इसको खींच लेता हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, आई होप दिखेगा प्रॉपर आपको भी। हाँ, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, पैकेज तो मेरा आ रहा है अपने बाय डिफॉल्ट लिख के आ जाएगा वो, क्योंकि मैंने बना दिया आपके सामने। पब्लिक क्लास फर्स्ट वन लिख के हमारे पास आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट वन हमने बनाया है आपके सामने अभी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये क्या है हमारा, ये हार्ट है प्रोग्राम का, ये होगा तभी प्रोग्राम चलेगा, एल्स प्रोग्राम डेड हो जाएगा। ठीक है, चाहे बेशक आप ये लिख दो। ठीक है, अब लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये कैसे बनाया हमने, सिसो किया हमने, SYSO हमने किया, और उसका कंट्रोल दबाया, स्पेस दबाया, देन ये अपने पास आ गया था। फिर हमने क्या किया, हमें इसके अंदर कुछ जो हमें चीज़ें दिखानी है, प्रिंट करवानी है, बेसिकली रन करवानी है, एग्जीक्यूट करवानी है। तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा वेलकम टू गौतम टेस्टिंग अकेडमी। ठीक है, और इसको अगर दिखाना है तो आपको वर्ड कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर कोई सेंटेंस लिखते हो, कोई स्ट्रिंग लिखते हो, बेसिकली इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स। तो अगर कोई स्ट्रिंग लिख रहे हो यानी कि कोई सेंटेंस लिख रहे हो, तो उसके ऊपर हमें लगाना पड़ता है वर्ड कॉमा, जो मैंने लगाया यहाँ पे। अब मैंने इसको इंडिकेट भी कर दिया, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा सिसो। ठीक है, यानी कि मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ सिसो करके, और कंट्रोल प्लस स्पेस डालता हूँ, तो ये अपना बस तरह से बन के आ जाएगा। देन ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टू प्रिंट प्रोग्राम, मुझे प्रोग्राम को प्रिंट करवाना है, रन करवाना है, तो वी नीड सिसो। ठीक है, अब क्या करूँ मैं यहाँ पे, ये मेरा पहला प्रोग्राम है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एलाबरेट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सिंपल लिख दिया, वेलकम टू गौतम टेस्टिंग अकेडमी, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। चलो अब क्या करूँ, प्रिंट करवाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उसको ना सेव करना पड़ेगा। पहले तो मैंने क्या किया, कंट्रोल S दबाया, चलो सेव हो गया मेरा ये। ठीक है, अब क्या करूँ, हम मुझे रन करना है ना, कहाँ से रन करते हैं इसको यार, तो उसके लिए देखो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको नीचे, रिफ्रैक्टर जो मैं लिखा है ना, इसके बाद सबसे पहले जो ये आ रहा है, जैसे हमारा MX प्लेयर हम यूज़ करते हैं या दूसरी चीज़ हम यूज़ करते हैं, उसमें ऐसा आइकन बन के आता है ना, तो ये वाला आइकन पकड़ेंगे हम लोग पहले। ये जिसमें आइकन में जाकर मैंने क्लिक नहीं किया, सिर्फ अपना कर्सर ले जाके, पॉइंटर ले जाके मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो क्या लिख के आ रहा है, रन, फिर प्रोग्राम का नाम क्या है हमारे पास, फर्स्ट। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट लिख के आ रहा है, और डॉट जावा लिख के आ रहा है। ठीक है, जावा बेसिकली क्या है, इसका वो एक्सटेंशन है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो क्लास का जो नेम होता है बेसिकली वो क्या है, एक तरीके से आइडेंटिफायर है, जो आपको मैं यहाँ बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले। क्लास का नेम क्या होता है, बेसिकली आइडेंटिफायर होता है, एक्सटेंशन ऑफ आइडेंटिफाई इज ऑलवेज डॉट जावा। तो देखो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, डॉट जावा लिख के आ रहा है ना, फर्स्ट डॉट जावा करके, फर्स्ट डॉट जावा करके, बेसिकली क्या आइडेंटिफायर है वो भी, क्लास का जो नेम था हमारा वो भी आइडेंटिफायर के लगाता है। आइडेंटिफाई इज द नेम ऑफ गिवन टू एनी क्लास। ठीक है, तो ये चीज हुई, तो ये फर्स्ट वर्ड मेरा क्या हुआ, आइडेंटिफायर है जो कि हमने दे दिया है क्लास को, तभी डॉट जावा बन के हमारे पास आ रहा है। चलो मैं इसको रन करता हूँ, अब रन किया मैंने, कुछ आया कि नहीं आया मेरे पास, ढूंढो। ये देखो आउटपुट मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे, वेलकम टू गौतम टेस्टिंग अकेडमी, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, लिखा हुआ आगे ऐसे। या तो मैं एक काम और कर सकता हूँ, इसको अगर चेंज करना है मेरे को, आई होप चल जाएगा ये, एक बार और देखता हूँ। इससे नहीं होता है, ओके। अब हो गया, देखो ये जो मैंने आपका लगाया ना, आगे मैंने एक जो वो लगाया स्लैश लगाया मैंने इसको, अब ये फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, बैकवर्ड बोलते हैं, आई थिंक बैकवर्ड बोलते होंगे इसको, रिवर्स बोलते होंगे तो उसको। तो ये वाला जो मैंने स्लैश लगाया, उसके बाद मैंने जो एन लिखा है ना, उससे क्या होगा, जो भी आपकी लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। अब मतलब मैंने मेरे पास क्या आता है, ऊपर चिपक के आता है ना फर्स्ट लाइन पे, मैंने इसको सेकंड लाइन में भेज दिया, कैसे, इसको लगा के। अगर यही चीज मैं इस पे भी लगाता हूँ, कंट्रोल X, मैं इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस सॉरी मैं इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, बेसिकली ये लाइन तो मेरे यहाँ पे आएगी, फिर एक लाइन छोड़ के जो सेकंड लाइन था, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, वो नीचे और आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। ठीक है, देखो इसके नीचे आ गया ये, यहाँ पे देख पा रहा हूँ इजीली यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हमें करना होता है। चलो ये भी मैं आपको समझा दिया। अब बेसिक सा ये मैंने जो आपको बताया सारी चीजें ना, इसको आपको अब खुद से करनी है मेरे सामने। फिर मुझे बताओ, इंस्टॉल हो गया आपका, हो गया। जी हो गया, सबका हो गया ना। अब क्या करोगे, जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है वो उसको लेके जाओ, पहले तो अपने फोल्डर में बना कर रखो, जैसे मैंने बनाया हुआ है। मैंने इसको ऑटो टूल्स एंड वीडियोस करके बनाया है अपने पास। ठीक है, आप लोग अपना बना लो, ऑटोमेशन सीख रहे हैं ना हम लोग, तो वहाँ लिख दो ऑटोमेशन करके फोल्डर बनाओ। ठीक है, और ऑटोमेशन बैच टूल डाल दो उसके अंदर, उसका फोल्डर बनाओ, और उस फोल्डर के अंदर जाके जो भी आपकी फाइल अभी पास आपके पास आई है, एक्सट्रैक्ट वाली फाइल, जिसे एक्सट्रैक्ट हमें करना है, फाइल को उठाओ, उसमें जाकर डाल दो।
ठीक है, कोई एक बंदा अपनी स्क्रीन दिखा सकता है मुझे, ताकि इजी रहे बताना। दीक्षा, मैं मेघा, करूँ भैया? हाँ कर दो मेघा, मेरे सॉरी दीक्षा, मेरे को कर दो आप, मैं अलाउ करता हूँ 1 मिनट। स्टॉप शेयरिंग, यस अब आप कर लो। अब चली गई। आगे स्क्रीन मेरे पास, वो कहाँ पे है डाउनलोड जो आपने किया? अच्छा आपने कर लिया क्या उसको एक्सट्रैक्ट? ये क्या कर रहे हो? नेक्स्ट माइक तो ऑन करो, कैसे बात करूंगा इससे? ओके 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 भैया ठीक उसको है, डाउनलोड किया मैंने, फिर हाँ ये आ गया। ये आया, क्या आया हाँ एनी? जी। मतलब डाउनलोड हो गया ना, कहने का मतलब ये है, हाँ ठीक हाँ है। हाँ, डाउनलोड हो गया। ठीक है, डाउनलोड ये आपने एक्सट्रैक्ट किया है कि नहीं किया, ये बताओ मुझे, या बिना एक्सट्रैक्ट करके अंदर चले गए आप? मुझे बिना राइट, एक्सट्रैक्ट के अंदर चले गए, फिर हाँ से वो, कर लूँ क्या डाउनलोड? नहीं 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 नहीं, वहीं पे जाओ, बताता हूँ, वहीं जाओ वापस से। हम्म। थोड़ा पीछे एक काम करो, यहाँ जो लिखा है ना यूटिलाइज अंकित गोयल, वहाँ वहाँ पे जाओ, ऊपर जो टॉप पे है। हाँ हाँ हाँ, वही वही, जब कर सकता ऊपर ऊपर, और एक काम करो, मेरे को आप हाँ अलाउ कर दो, मैं आपको देता हूँ। ओके, मैं आपको लॉक कर दी। रिक्वेस्ट नोट कंट्रोल रिक्वेस्टेड। ठीक है, ये देखो मैं ये कह रहा था, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे हम लोग। मैंने क्लिक तो किया बट आई होप चल गया मेरे सही। ठीक है, ये देखो अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं कर रखा आप लोगों ने इसको, तो एक काम करो, इसको पहले कंट्रोल एक्स करो। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ आपके सिस्टम में, मैं किसको यूज करूँ? डेस्कटॉप पे भैया सेकंड फोल्डर में ला के। डेस्कटॉप पे करूँ? ये लोकल डेस्क डी है, इस पे कर लूँ क्या? ये क्या है बेसिकली? कुछ भी नहीं, खाली है। खाली है ना, बस इसको यूज करते हैं। मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ उसमें, न्यू। देखो क्या करना है बेसिकली, आप लोग सब देखो, इसमें सिंपल से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ किसी भी मैंने उठा लिया इनका, मैं स्पेस मैंने लोकल डिस्क डी उठा रहा हूँ इनका मैं, ठीक है। यहाँ पे आने का क्या करूँगा, सिंपल से मैं यहाँ पे आने के बाद मैं एक नया सा फोल्डर बनाऊंगा। मैंने बनाया, न्यू पे गया मैं, इस फोल्डर में मैं गया, यहाँ पे हम लोग जो सीख रहे हैं उसका नाम है ऑटोमेशन, तो लिख देता हूँ। ठीक है, एंटर, ये मैंने फोल्डर बना लिया। अब इसके अंदर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, जिसको मैं लेके आया डाउनलोड करके, पेस्ट तो मैंने कर दिया इसको। अब क्या करना मुझे, यहाँ पे मुझे इसको करना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट। क्या करना पड़ेगा मेरे को, मुझे इसे करना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट। तो कैसे कर सकता हूँ मैं? सिंपल, राइट क्लिक करो, ढूंढो कहाँ है एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट ऑल, क्लिक करो यहाँ पे। ये मुझसे इसी पे करना है, मैं हाँ भाई इसी में करना है, एक्सट्रैक्ट कर दो उसको। क्या बोल रहा है, स्पेस नहीं है इसमें, दिस इज नॉट इनफ स्पेस इन लोकल डिस्क, यू नीड टू एड। ओहो, एक चीज और, स्पेस का इशू है यहाँ पे, दो विंडो मुझे, मैं एक काम करता हूँ दोनों बट यहाँ पे चल गया ये, ठीक है सेकेंड। चला ही नहीं, बन के नहीं आया कुछ, वेट, डिलीट मारो उसको यहाँ से। स्पेस का इशू है ना, तो एक काम मैं करता हूँ, कंट्रोल एक्स, जो मैं पूरा उठा के यहाँ बनाया था मैंने, उसको उठा लिया कंट्रोल एक्स करके। इसमें देखो, इसमें वैसे डालना सही नहीं होता, डेस्कटॉप है ये रहा। तो मैं डेस्कटॉप पे डाल रहा हूँ, देखता हूँ आगे चल जाए यहाँ पे इनका। एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑल। यहाँ चल गया, यहाँ पे स्पेस है, देखो बीच बीच में आएगा स्किप, स्किप स्किप करके आएगा, तो उसको स्किप कर देना जो भी आएगा, छेड़ो मत। रिक्शा, सॉरी 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 सॉरी। कहाँ गोविंद मेरे चला गया? पास नहीं आ रहा है एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन ना। एक मिनट देखता हूँ, Okay. रिक्शा ने कहाँ भेज दिया उसको गायब हो गया वो अब, एक मिनट। हाँ, चलो आपका एक्सट्रैक्ट हो चुका है रिक्शा, ठीक है। तो दिखा रहा था फिर से मैं आपको, ये है ठीक है, यहाँ पे एक्लिप्स की देखो, ये हमने ये डाला था यहाँ पे, बट ये रहा एक्लिप्स करके जो आ रहा है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये भी एक्लिप्स मैंने ओपन किया, ये रहा हमारा, देखो कलर आ गया, मेरे वाले भी देखो, मेरे सिस्टम में भी ऐसे कलर था, ठीक है। तो क्या करूँ मैं इसको, मैं राइट क्लिक करता हूँ एक बार जरा, देखो क्या हो रहा है इसमें,
इसको मैं डाल देता हूँ पिंटू स्टार टास्क बार का ऑप्शन नहीं दे रहा इसमें यहाँ पे, कोई बात नहीं मैं यहाँ से करता हूँ। सॉरी दिखता है आपके नीचे ना, ये यहाँ पे सॉरी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है स्पेस मुझे। ये वाला तो नहीं है भाई, इसको हटाना दिखता है, ये हट नहीं रहा वैसे, क्या करना है? बस हो गया ठीक है। इसे ओपन करो एक बार जरा, यहाँ से मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में है। देखो ये पूछ रहा है वर्क स्पेस कहाँ पे डाल रखी सारी चीज़ें आप डालोगे अपनी, मैं कह रहा हूँ यहीं पे रखो आप। लॉन्च कर देता हूँ डायरेक्ट यहाँ से। ये देखो ये अपने पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है वेलकम पेज, दिख रहा है ना, यहाँ लिखा हुआ वेलकम और यहाँ लिखा क्रॉस। क्या करूँ, हटा दो उसको, क्रॉस किया मैंने हटा दिया, ठीक है। इस तरह पेज में बन के आ रहा है। अब क्या करना मुझे यहाँ से, अगर आपको याद हो मैंने आपको समझाया था, फाइल में जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद जाके हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। देन हम क्या क्रिएट करेंगे, फिर हम क्रिएट करेंगे इसके अंदर पैकेजेस। पैकेजेस जो हमारा होंगे हमेशा स्मॉल लेटर्स में रहेंगे, ठीक है। देन उसके अंदर पैकेजेस में जब मान लो हमने पैकेज क्रिएट कर दिया, अब क्या क्रिएट करेंगे, वहाँ पे क्रिएट करेंगे हम लोग क्लासेस, ठीक है। क्लासेस में पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल, और स्पेस नहीं होनी चाहिए कहीं भी बीच में भी, ठीक है। वो काम आपको करना है, ठीक है। फिर भी मैं वो नहीं आपको ही करना है वो, फिर मैं अगर सब कुछ मैं ही करूँगा तो आप कैसे सीखोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे। एक सेकंड और, मेरे को एक चीज़ और चेक करनी थी। नहीं यार इसमें वो, ठीक है। तो ये आपका बन चुका है, ठीक है दिक्सा, अब इसको यूज़ कर लेना आप। नेहा आपने स्क्रीन दिखाओ मुझे। हाँ मैं प्रेजेंट कर। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को अभी के लिए स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि समझाने का टॉपिक यहीं तक था अपना आज के लिए। बाकी अब मैं आपको देखता हूँ सारी चीज़ें। तो रिकॉर्डिंग कहाँ से स्टॉप करें हम लोग, आई सॉरी वांट टू स्टॉप, यस।